जंतर मंतर पर लगभग 2-2,500 मुस्लिम बच्चियां और मुस्लिम बच्चे आए, उनके हाथ में तख्ती दे दी गई, इंग्लिश में गलती से लिख दिया गया वक्फ बोर्ड। कहा गया कि क्या हो रहा है, वापस लो, क्या लो, यही जो है, अरे क्या है पता ही नहीं। मेरा कुछ नहीं कहता, एक बार ओवैसी मिले, पकड़ के कॉलर पूछ लेना कि तुम्हारी बहन और तुम्हारी बेटियां शाहीन बाग में क्यों नहीं बैठती। अपनी राजनीति की रोटी सेकने के लिए मुसलमान बहन बेटियों को सड़कों पर लिटवा देते हैं, सड़कों पर बैठा देते हैं। अरे ओवैसी के बेटे के ऊपर पत्थरबाजी करते हुए कितने मुकदमे। फखरुद्दीन ओवैसी, तुम होगे वकील अपने घर के, लेकिन जिस दिन जनता थोड़ी सी भी सवाल करना शुरू कर दी, जनता थोड़ा भी वकालत की पाठशाला पढ़ ली, उस दिन तुम्हारा खाल खींच के रख देगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, जिन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। बोर्ड पे दुनिया भर की बातें हो रही हैं। आज संसद में देखा, कुछ समय पहले जंतर मंतर पर सड़क पर देखा था। आपका क्या कुछ वर्जन? देखिए, वो बोर्ड पर जो लोग दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, उन्हें दुनिया भर का कुछ नहीं पता है। वो बोर्ड से जुड़ा हुआ कुछ नहीं पता है। 6-7 दिन पहले जंतर मंतर पर लगभग 2-2,500 मुस्लिम बच्चियां और मुस्लिम बच्चे आए, उनके हाथ में तख्ती दे दी गई, इंग्लिश में गलती से लिख दिया गया वक्फ बोर्ड। कहा गया कि क्या हो रहा है, वापस लो, क्या लो, यही जो है, अरे क्या है पता ही नहीं। तो असल में मुसलमान बच्चे और बच्चियां गुमराह किए गए हैं जिहादियों द्वारा, मदरसों में बैठे मौलवियों द्वारा, और विपक्ष में बैठे समाजवादी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और तमाम ऐसे लोग जो नहीं चाहते मुसलमान परिवार में कोई पढ़ा लिखा पैदा हो। आज ईमानदारी से बताइएगा, अकरुद्दीन ओवैसी नाम सुने? उनकी बीवी को किस सड़क में आप देखे हैं बुर्का पहन के प्रोटेस्ट करते हुए वो बोर्ड के समर्थन में? हम पूछते हैं, जनता से पूछते हैं, भाई बताओ ना, ओवैसी की बेटी, ओवैसी की बहन, ओवैसी की खाला, अम्मी, ये सब क्यों नहीं आते प्रोटेस्ट करने? अरे मुसलमान बच्चों, तुम्हारे हित की बात बोल रहा हूं, मेरा कुछ नहीं कहता। एक बार ओवैसी मिले, पकड़ के कॉलर पूछ लेना कि तुम्हारी बहन और तुम्हारी बेटियां शाहीन बाग में क्यों नहीं बैठती। अगर तुम्हारी नहीं बैठती तो तुम मंचों से ये क्यों कहते हो कि हमारी मुसलमान बहन बेटियों निकलो और सड़कों को जाम कर दो। मतलब दूसरे की बहन बेटियों को तुम सड़क में बैठाकर उनकी इज्जत उड़वाओगे और अपनी बहन बेटियों को लंदन में, अमेरिका में भेजकर उच्च स्तरीय शिक्षा दोगे ताकि वो डॉक्टर और इंजीनियर बन जाएं। ये मजाक करते हैं मुसलमान समाज की उन मासूम बहनों के साथ, उन मासूम भाइयों के साथ। दरिंदे हैं, असली दरिंदे तो ये हैं। अपनी राजनीति की रोटी सेकने के लिए मुसलमान बहन बेटियों को सड़कों पर लिटवा देते हैं, सड़कों पर बैठा देते हैं। अरे कोई एक मुसलमान बच्चा अगर साहस दिखाकर इनका कॉलर पकड़ के पूछ ले, बताओ तुम्हारी बहन इसमें कौन है? कुव्वत नहीं है कि जवाब दे दे, इनमें सामर्थ्य नहीं है कि बता दे ये मेरी सगी मम्मी जान है, और ये मेरी बहन जान है, और ये मेरी बेटी जान है, और ये मेरी बीबी जान है। अगर सामर्थ्य है, माँ का दूध पिया है, तो दूसरे के बहन बेटियों को सड़क पे बैठाने से पहले अपनी माँ बेटी को बैठाओ ना। ओवैसी के बेटे के ऊपर पत्थरबाजी करते हुए कितने मुकदमे हैं। सवाल करे मुसलमान बच्चा इस मुसलमान के नेता से, या मदरसे में पढ़ाने वाले उस मौलवी से पूछते क्यों नहीं मुसलमान बहन है कि जब तुम्हारे बहन बेटियों के ऊपर कोई मुकदमे नहीं होते तो हम क्यों ठेका ले ले। कोई मुसलमान बच्चा अकरुद्दीन ओवैसी का कॉलर पकड़ के पूछता कि नहीं, बता हरामी कितने मुकदमे हैं तेरे बेटे के ऊपर, तेरी बहन सड़कों पर क्यों नहीं बैठती, शाहीन बाग में आज तक एक भी फोटो तुम्हारी बहन या बेटियों के क्यों नहीं आती। अगर इनका भाई आता भी है, इनकी बहन, इनकी बेटियां आएंगी भी तो मंच से बैठ के इनका नेता बन के आएंगे, ताकि वो भी संसद में बैठकर मलाई खा सके। खुद मलाई खाने का काम करते हैं और मुसलमानों का नेता खुद को कहते हैं। मुसलमानों के ऊपर जितना जुल्म अकरुद्दीन ओवैसी और इनका भाई कर रहा है उतना कोई नहीं करता होगा। मदरसे में बैठे हुए ये मौलवी वगैरह वो अब की रोटियां खा रहे हैं, जमीन से आने वाले टैक्स और पैसे और उसके जो भी ब्याज से संपत्ति आ रही है उसको खा खा के मोटा हो रहे हैं। इनका बच्चा लोग अमेरिका और लंदन में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त कर रहा है और बेचारे मासूम मजलूम मुसलमानों का शोषण किया जा रहा है। तो अकरुद्दीन ओवैसी, तुम होगे वकील अपने घर के, लेकिन जिस दिन जनता थोड़ी से भी सवाल करना शुरू कर दी, जनता थोड़ा भी वकालत की पाठशाला पढ़ ली, उस दिन तुम्हारा खाल खींच के रख देगी, सवाल पूछेगी तुमसे भी।
आखिर इसका जवाब कैसे दोगे जब वो बहन एक दिन साहस करके तुम्हारे कॉलर पकड़ के पूछ लेगी, बताओ कितनी बहन तुम्हारी बैठी है सड़क पर, तुम्हारे घर की कौन बहन सड़क पर बैठी है, तो क्या जवाब देगा वो? उससे पूछा जाएगा जब कि इसमें से तेरा बेटा कौन है, तो क्या जवाब देगा? ब्राह्मण देवता, एक चीज समझाओ हमें जरा सी। ये सारी चीजें वक्फ बोर्ड पर चल रही हैं और आपने बड़ा जबरदस्त तरह से अपना वक्तव्य रख दिया। अब मदरसे को लेकर हमने प्रोटेस्ट देखा, और मदरसे वक्फ बोर्ड पर आप कुछ भी कहेंगे तो एक बड़ा तबका आता है, मगर एक पद्धति हमारे शुरुआत से सनातन में चलती हुई आई, वो गुरुकुलम की, जब वो खत्म होती है और जिस तरह से दिल टूटता है, उसके खिलाफ तो आप इस तरह से बोलते हैं। दो बातें ध्यान रखिएगा। आपने गुरुकुल की बात की, गुरुकुल के लिए आज भी हमारा समाज संघर्षरत है ताकि गुरुकुल से प्राप्त शिक्षा के आधार पर एक हम बेहतर समाज का निर्माण कर सके। अन्यथा की स्थिति में आपके समाज में दो पैसे कमाने के लिए इसी समाज के लोग आज इंस्टाग्राम पर क्या कर रहे हैं, पूरे भारतीय समाज की बात आ जाती है उसमें। वो क्या कमी हो गई माता पिता के बीच और बच्चों के साथ एक गैप हुआ ना। आज हमारे माता पिता एक उम्र के बाद, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, आप देखेंगे कि वृद्धाश्रम में हमारे बूढ़े माता पिता सभी के घरों के बड़े हैं। उनकी उनकी बातें हमें कैसे समझ में आएगी, उनके प्रति हमारा प्रेम कैसे पैदा होगा, उसकी भी एक पाठशाला होनी चाहिए। लेकिन मदरसे का अगर उद्देश्य होता राष्ट्र निर्माण, मदरसे का अगर उद्देश्य होता बच्चों में एक वैज्ञानिक सोच पैदा करना, मदरसों से वीडियो आते हैं, मदरसों के जो बच्चे कभी कभी जब सुनने को आता है फला मदरसे से ट्रेन पलटाने की ट्रेनिंग दी गई थी, फला मदरसे से 14 बच्चों को गुमराह किया गया और वो तलवार लेकर पहुंच गए हिंदू समाज की बस्ती में और वहां कत्लेआम करने लगे। और क्या कभी आपने सुना किसी गुरुकुल से निकला हुआ बच्चा ट्रेन हवाई जहाज पलटाने की योजना बना रहा है? इसलिए हम बात करते हैं गुरुकुल राष्ट्र निर्माण की एक शाखा है। अब कोई लोग, मैं सुन रहा हूं कितने मूर्ख हैं, आरएसएस और वक्फ बोर्ड की बात करते हैं। आरएसएस का काम हवाई जहाज पलटाना है, ट्रेन पलटाना है, ब्लास्ट कराना है। आरएसएस का काम तो ऐसे युवाओं को खड़ा कर देना है जिनके दिन रात चिंतन में राष्ट्र का उत्थान हो, राष्ट्र के उन्नति के लिए क्या किया जा सकता है। क्या बात करते हैं भाई साहब, वह बोर्ड और मदरसा और गुरुकुल की तुलना कर दिए, वो तो वही बात हो गई। एक आदमी एक बस्ती को जला दिया, एक आदमी एक बस्ती को जला दिया और एक आदमी एक घर में रोशनी पैदा कर दिया। बोले वो भी तो जलाया था, हम भी जला दिए और हमारा ज्यादा लाइट दे दिया गया। तो समझ रहे हैं ना, पूरे गांव को जला के प्रकाश पैदा करना या एक दीपक को जलाकर घर को उजागर करना, दोनों में अंतर होता है। घर जला देना, घर को उजागर कर देना, दोनों में बड़ा अंतर होता है। अब आगे का सवाल पूछिए। वही मैं कह रहा हूँ, वो तुलना तो खैर हो ही नहीं सकती, वो तो मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, मगर ये वक्फ बोर्ड से थोड़ा सा अलग सवाल है। मगर आपको लगता है कि जो शुरुआती क्लास है और शुरुआती शिक्षा बच्चों की है, उसमें एक चैप्टर भागवत कथा का भी होना चाहिए? देखिए, जिस जिस चीजों से भारतीय बच्चों का जुड़ाव अपनी भूमि से कठोरता से हो जाए, वो चीजें लागू कर देनी चाहिए। मेरा कहना है बशर्ते ध्यान दिया जाए, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी ऐसे टॉपिक के जिससे बच्चों के बीच आपसी मतभेद पैदा हो। जैसे कुछ विषय ऐसे आते हैं, कभी कभी आज का समाज ऐसा है, इस दुकान में हम गए, हमने उनके यहाँ स्टील के बर्तन मांगे, बोले फुल्की खिला दीजिए, स्टील का बर्तन हमें दिया, हमने खाया, हमने डाल दिया, उसने धुल के फिर दूसरा व्यक्ति गया उसको भी खिलाया। वो नहीं कह रहा है कि भाई बर्तन क्यों दिए, इसमें वो खाएं वो खाएं। तो ऐसी मानसिकता हमारे समाज में न पनपने पाए, इसका ध्यान दिया जाए। एक सकारात्मक समाज का रिश्ता बनाया जाए, हर व्यक्ति अपने आप में जुड़ाव महसूस करे, हम भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं। ये भावना जब पैदा हो जाएगी तो जरूरत क्या है, अच्छी अच्छी शिक्षा दी जाए। क्यों, हमारे यहाँ 6ठी क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक महान व्यक्तित्व की पाठशाला चलती थी, पढ़े हैं? एकलव्य को पढ़ाया जाता था, अर्जुन की भी पाठशाला पढ़ाई जाती थी, महात्मा गांधी को भी पढ़ाया जाता था, अंबेडकर जी को भी पढ़ाया जाता था, राणा प्रताप को, पृथ्वीराज चौहान को भी पढ़ाया जाता था। ध्यान है ना महान व्यक्तित्व की किताब में? तो हमको बहुत अच्छे अच्छे महान पुरुषों को पढ़ाया जाता था। क्यों पढ़ाया जाता था? बकवास की बातें नहीं थी, उनसे प्रेरणा लेना है। भगत सिंह से प्रेरणा लेना है कि 20 साल 21 साल की उम्र में, जिस उम्र में हम बंद चद्दर के नीचे अश्लील फिल्में देखने में अपने आप को मस्त रखते हैं और बगल की लड़की को कैसे पटाना है इस पर अपना ध्यान रखते हैं, चॉकलेट का योजना बनाते हैं, और उस उम्र में कोई बच्चा अंग्रेजों जैसे क्रूर शासकों के सामने
छाती तान के खड़ा हो जाता है, मरना स्वीकार है लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। चंद्रशेखर आजाद बंदूक टाइट रखते हैं अपनी, बोलते हैं मारेंगे, जब आखिरी बचेगा तो खुद को मार लेंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं, गिरफ्तार नहीं होंगे। आजाद को पकड़ लेना मुश्किल था। जब ऐसी शौर्य गाथा हम पढ़ेंगे हमारे अंदर चेतना जगेगी। घास की रोटी खा लेने वाले हमारे पूर्वज अंत तक हार नहीं माने। ऐसी परंपरा की बात जब हमें पढ़ाई जाएगी, सिखाई जाएगी, श्रवण कुमार जैसे व्यक्तित्व के बारे में जब हमें बताया जाएगा कि माँ बाप की इच्छा थी तीर्थाटन करने की, एक दोनों बगल बैठाते हैं, चारों धाम की यात्रा पे निकल जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों की जब पाठशाला दी जाएगी, क्या बात करते हैं सर, निखार तो आएगी। अब आप कसाब की शिक्षा देना चाहते हैं, क्या चाहते हैं, महान व्यक्तित्व में कसाब को पढ़ाया जाए, उस आतंकवादी को पढ़ाया जाए जो पाकिस्तान में बैठकर भारत को उड़ाने की योजना बनवाता है, या उस राम नाइक, क्या नाम है उस नाइक का, उसको पढ़ाया जाए जिसके हर भाषण में ये रहता है कि कैसे गैर मुसलमानों को मुसलमान बनाओ और उनकी बहन बेटियों को कन्वर्ट कराओ। ऐसी शिक्षा देने वालों को पढ़ाना चाहते हैं। सर चुनाव तो आपका होगा ना कि जो कौन राष्ट्र के निर्माण में, हम वल्लभ भाई पटेल जी को पढ़ना चाहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, जिन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। 500 से अधिक रियासतें थी, सबके माथे पसीना छूट गया, कैसे सबको एक सूत्र में पिरोगे, जाग गया उसके अंदर का लौह, कठोरता से निर्णय लिया। जो जो आ गए उनका स्वागत, जो नहीं आए साम दाम दंड तमाम तरीके प्रयोग करके सबको लाया। एक नेहरू जी ले लिए थे मुद्दा, वो छूट गया, अगर उनके हाथ में होता वो कब का सॉल्व हो जाता। और